Hello everyone, how are you all? Welcome to the knowledge classes. और हम आज का ये चैप्टर अपना स्टार्ट करते हैं क्लास 10th लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ओके, इसका जो कंप्लीट सिलेबस डिस्कशन है वो मैं पहले ही आपके साथ कर चुकी हूँ अपनी प्रीवियस वीडियो में। सो आज हम इसका ये 10th चैप्टर, हम इसका 10th क्लास का ये लाइट चैप्टर स्टार्ट करेंगे और ये फिजिक्स का आपका फर्स्ट चैप्टर है अकॉर्डिंग योर एनसीईआरटी सिलेबस। ओके, तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। सो इस चैप्टर का नेम है डेट इज अ लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन और ये आपका चैप्टर फर्स्ट है फिजिक्स का और इसका ही फर्स्ट टॉपिक है डेट इज अ लाइट। देखो लाइट होती क्या है? इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इनेबल्स टू सी थिंग्स, जिसकी हेल्प से हम अपने आसपास की चीजों को देख सकते हैं एंड इट प्रोड्यूसेस द सेंसेशन ऑफ साइट। ओके, अब बेसिकली इसमें होता क्या है, जैसे कि हम किस चीज को देख पा रहे हैं, जैसे कि मैं इस मार्कर को देख पा रही हूँ, मैं इस आसपास के अपने जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनको देख पा रही हूँ विद द हेल्प ऑफ लाइट। ओके, सो ये आपकी फॉर्म ऑफ एनर्जी होगी और ये एनर्जी आपकी टू पार्ट्स में होगी। फर्स्ट वन इज द ल्यूमिनियस एंड सेकंड वन इज द नॉन ल्यूमिनियस। सो ल्यूमिनियस इज बेसिकली जो अपनी लाइट खुद प्रोड्यूस करते हैं, लाइक डेट इज सनलाइट, और जो ल्यूमिनियस की हेल्प से अपनी लाइट को प्रोड्यूस करते हैं डेट इज अ नॉन ल्यूमिनियस लाइट। ओके, सो ये हमारा लाइट था। इसके बाद हमारा टॉपिक आता है, इससे पहले हम डिस्कस करते हैं इसकी वेवलेंथ रेंज। डेट वेवलेंथ रेंज इज 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर। अच्छा, ये जो वेवलेंथ की रेंज होती है ये आप दो टर्म्स में मेजर कर सकते हो, एक होगी आपकी एंगस्ट्रॉम और एक होगा आपका नैनोमीटर। सो वेवलेंथ की रेंज हम दोनों में डिस्कस करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद जो आपका नेक्स्ट टॉपिक होता है डेट इज अ रे ऑफ लाइट। ये क्या होता है, इसमें आपकी लाइट ट्रेवल करती है फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर अलोंग अ स्ट्रेट पाथ, यानी एक स्ट्रेट पाथ के अलोंग आपकी लाइट ट्रेवल कर रही है फ्रॉम दी वन पॉइंट टू दी अनदर। ओके, और अगर आप इन्हीं लाइट को, आप इन्हीं रेज को, लाइट ऑफ रेज, जैसे कि आपका हम स्टार्ट कर, जैसे कि इसमें हम ले सकते हैं, मैं दूसरे मार्कर से शो करती हूँ रे ऑफ लाइट को। जैसे ये तो हो गई आपकी रे ऑफ लाइट, बट इन्हीं रे ऑफ लाइट का बंडल्स, जैसे कि बहुत सारी रे ऑफ लाइट्स हैं आपकी। ठीक है, so this one is called to be as the beam of light. So I think आपको ये क्लियर हुआ होगा। सो अगर आपकी लाइट ट्रेवल करती है फ्रॉम दी वन पॉइंट टू अनदर, सो इट इज नोन टू बी एज द रे ऑफ लाइट। लेकिन आप इन्हीं रे ऑफ लाइट के बहुत सारे बंडल्स का अगर यूज करते हो, डेट इज कॉल्ड टू बी एज द बीम ऑफ लाइट। ओके, आई थिंक दिस टॉपिक इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सो नेक्स्ट वन इज अ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो ये क्या होगी, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी होगी। देखो इसको एक डायग्राम से हम इसको समझते हैं। ये आपकी एक मिरर सरफेस है। ठीक है, इसके लिए मैं दूसरे मार्कर का आपके साथ यूज करती हूँ। सो ये आपकी एक मिरर सरफेस है। ओके, सो इस मिरर सरफेस में ये आपकी एक रे ऑफ लाइट आ रही है। ठीक है, दिस वन रे ऑफ लाइट, एंड ये जो आपकी रे ऑफ लाइट आ रही है, दिस लाइट इज नोन टू बी एज द दिस रे इज नोन टू बी एज द इंसिडेंट रे। अगर ये रे आपकी रिफ्लेक्ट हो जाए इस डायरेक्शन में, ओके, सो दिस वन इज नोन टू बी एज द रिफ्रैक्टेड रे। ओके, सॉरी, रिफ्लेक्टेड रे। और अगर यही ये आपका एक नॉर्मल होगा, ये मैं एक नॉर्मल ड्रॉ कर रही हूँ इसके सेंटर से। सो ये लाइट रे आपकी इस तरह से इसके मिरर सरफेस पे आ रही है। सो दिस वन इज अ इंसिडेंट रे। ओके, एंड अब ये रे ऑफ लाइट आपकी इस पॉइंट पे आके, जैसे कि मैं इसको एक सीधा ऐसे कर दूं और इस पॉइंट पे आके ना ऐसे इधर की तरफ, ये क्या हो गई, थोड़ी आपकी इस तरह से ये बेंड हो गई, यानी इसने भी डायरेक्शन को चेंज कर दिया। इट इज अ फिनोमिना ऑफ द चेंजिंग डायरेक्शन ऑफ अ लाइट, यानी कि रे ऑफ लाइट आपकी आई और उसने डायरेक्शन को चेंज किया
इंटरफेस ऑफ टू डिफरेंट ट्रांसपेरेंट मीडिया। ये इसका इंटरफेस हो गया और इस तरह से इसने अपनी डायरेक्शन को चेंज कर दिया। सो दिस वन इज अ रिफ्रैक्टेड रे। ओके, एंड ये तो आपको क्लियर हो गया होगा कि आपका रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होगा, कि आपका एक फिनोमिना होगा जो डायरेक्शन को आपका चेंज करता है। ओके, किस तरह से चेंज करता है? इंसिडेंट रे से आपके इस तरह से मिरर सरफेस पे आएगा और वो इस तरह से आके आपका क्या हो जाएगा, एक तरफ बेंड हो जाता है। ठीक है, सो ये आपका क्या होगा, रिफ्रैक्टेड रे होगा। ये पूरा प्रोसेस आपका जो होगा दैट इज अ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। यहाँ से आपका एक एंगल बनता है, दैट इज एंगल इज आई and this angle is R. So this one angle name is a incidence angle and this one is a refracted angle. Okay, so I think this topic is clear to all of you. नेक्स्ट वन इज अ लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। हम इसके लॉज को पढ़ते हैं। इसके लॉज में क्या होता है कि आपकी जो इंसिडेंट रे होगी, रिफ्रैक्टेड रे होगी और आपकी जो नॉर्मल होगी, ये आपकी एक ही प्लेन पे लाई करेगी, जो कि आपको इस डायग्राम में क्लियर दिख रहा होगा कि आपकी जो इंसिडेंट रे है, आपकी जो रिफ्रैक्टेड रे है और आपका जो नॉर्मल है वो एक ही प्लेन पर आपका लाई कर रहा है। सेकेंड इसका लॉ क्या होगा कि द रेशो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द रेशो ऑफ टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, यानी कि इसके अकॉर्डिंग, यानी साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन is equals to the constant and this constant is known to be as the refractive index. ठीक है, इस कांस्टेंट को आप जिस नेम से बोलते हो दैट इज अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड इट इज अ यूनिटलेस क्वांटिटी। इसकी कोई यूनिट नहीं होती है। सो इसके दो लॉज हैं और ये लॉज आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉज हैं। ठीक है, सो आपको ये क्लियर हो गया होगा कि लाइट क्या है, रे ऑफ लाइट क्या है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या है, बीम ऑफ लाइट एंड लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, ये आपको क्लियर हो गए होंगे। और इस वीडियो को प्लीज आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। ओके, तो हम इसका नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ओके, तो अब हम इसका नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज अ मीडियम। अब हमने लाइट को पढ़ लिया, रे ऑफ लाइट को भी पढ़ लिया, सारे इसके हमने लॉज भी पढ़ लिए हैं रिफ्रैक्शन के। अभी हम जो फर्स्ट वाला जो पोर्शन कवर कर रहे हैं दैट इज अ रिफ्रैक्शन पोर्शन। इसके बाद हम इसका कंप्लीट का रिफ्लेक्शन पोर्शन भी हम इसका क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। उसके बाद हम लेंसेज को भी पढ़ेंगे, लेंसेज के बाद हम मिरर को भी पढ़ेंगे। तो इसमें अलग अलग पार्ट्स को हम स्टडी करेंगे। तो अब हम इसका पढ़ते हैं मीडियम। मीडियम, इसके दो तरह के मीडियम होते हैं, रेयर मीडियम एंड डेंसर मीडियम। सो इन रेयर मीडियम में क्या होगा कि डेंसिटी जो होगी वो लेस होगी और स्पीड ऑफ लाइट हमारी जो होगी वो मोर होगी। देखो हम इसको एक डायग्राम से समझते हैं। जैसे कि आपका एक मिरर सरफेस है, ओके, तो ये आपकी इंसिडेंट रे आई फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम। ओके, और ये आने के बाद आपकी जो रे है वो क्या हो गई, अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो गई। तो हम कहेंगे कि लाइट रे अगर डेंसर से रेयर मीडियम में जाएगी तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगी, और अगर रेयर टू डेंसर मीडियम में आएगी तो बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल होगी, जैसे कि आप सेकेंड वाली कंडीशन में देख रहे हो। ठीक है, सो सिमिलरली डेंसर मीडियम में क्या होता है कि डेंसिटी आपकी मोर होती है और स्पीड ऑफ लाइट आपकी लेस होती है। तो यानी कि अगर आप डेंसर से रेयर में जाओगे तो बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगा, और अगर आप रेयर टू डेंसर में जाओगे तो बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल होगा। एंगल ये आपके आई होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन दोनों में सिमिलर है। सो ये आपका रेयर मीडियम और ये आपका डेंसर मीडियम है, जो कि आप इसमें स्टडी कर चुके हो। नेक्स्ट टॉपिक जो कि आप अपने प्रैक्टिकल में भी स्टडी करते हो दैट इज अ रिफ्रैक्शन थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। ये आपका एक सिंपली ट्रांसपेरेंट मटेरियल होता है ग्लास का, और इसका एक कंप्लीट एक्सपेरिमेंट आपकी लैब में होता है, जो कि अगर मेरे से पॉसिबल हुआ तो मैं उसकी भी एक यूट्यूब वीडियो आपकी अपलोड करूंगी उस प्रैक्टिकल की। सो ये आपका एक रेक्टेंगुलर ग्लास है, जैसे प्रिज्मिक ट्रांसपेरेंट मटेरियल होता है, सिमिलरली ये भी आपका एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल होता है। तो इसके लिए आप क्या करते हो, इसके लिए आप
छोटी छोटी ऑलपिन्स का यूज करते हो, एक ड्राइंग की शीट लेते हो और उसकी एक आपका जो नीचे की तरफ आप ड्राइंग बोर्ड जो आपका होता है आप उसको उस पे पुट करते हो। उस पिंस की हेल्प से आप क्या करते हो, इन रेज को देखते हो और वहां से इसकी वैल्यूज को फाइंड आउट करते हो। ठीक है, तो यहाँ से आपकी इंसिडेंट रे आई फ्रॉम द रेयर टू द डेंसर मीडियम। रेयर मीडियम इज अ एयर मीडियम and denser medium is the glass medium. So light ray is gone from the rare to the denser medium. So you know that कि अगर आपकी लाइट रे रेयर टू डेंसर में जाएगी तो बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल होगी, जैसे कि आपकी बेंड हो गई तो यहाँ से एंगल आई और यहाँ से एंगल आर होगा। और जब आपकी डेंसर से रेयर में आई वापस से लाइट रे आपकी आएगी तो यहाँ से आपका जो एंगल होगा वो क्या हो जाएगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगा। यहाँ से आपने इसका जो नॉर्मल कंसिडर किया है ये N1 है और इसका जो नॉर्मल आपने यहाँ से कंसिडर किया है दिस इज अ N2। ओके, अब हमने क्या किया, इस वाली जो आपकी रे है इसको भी आपने क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया और इस वाली रे को भी आपने इंक्रीज कर दिया और ये दोनों जिस पॉइंट पर आपके मैच आउट होंगे उसको आप क्या बोलते हो, इट इज कॉल्ड द लेटरल डिस्प्लेसमेंट, इट इज डिनोटेड बाय द सिंबल D। ओके, आप इसको लेटरल डिस्प्लेसमेंट बोलते हो। अब इसमें क्या होता है, जब यहां से लाइट रे यहां पर आई, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट एंगल, रिफ्लेक्टेड एंगल, दिस इज अ एंगल ऑफ एमर्जेंस एंड हेयर एंगल I इज इक्वल्स टू एंगल। ओके, ये एंगल आपके क्या होंगे, इक्वल होंगे अकॉर्डिंग टू दिस। ओके, सो आई थिंक ये आपको टॉपिक्स क्लियर हो गए होंगे कि व्हाट इज अ मीडियम, रेयर मीडियम, डेंसर मीडियम, रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास स्लैब। और ये वाली रे को भी आप याद रखना, दिस रे इज अ emergent ray and it is denoted by the angle E। ओके, इसके बाद आपको पता है कि आपके जो लाइट है, लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, लाइट आपकी स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। ठीक है, इसी के साथ साथ जो लाइट की ट्रेवल स्पीड है डेट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ओके, सो आपकी लाइट की छोटी छोटी इंफॉर्मेशन थी। जब आप मॉडर्न फिजिक्स पढ़ते हो तो उसमें आप लाइट को बोलते हो इट इज अ क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट। ओके, और उसमें आप लाइट के दो नेचर को स्टडी करते हो, एक होता है आपका पार्टिकल नेचर और एक होता है आपका वेव नेचर। ओके, सो आई थिंक ये टॉपिक्स आपको क्लियर हुए होंगे। तो इसका जो रिफ्लेक्शन का कंप्लीट इंट्रोडक्शन का जो पार्ट है वो कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हम इसका रिफ्लेक्शन का पार्ट स्टडी करेंगे, देन मिरर एंड देन लेंसेस। ओके, आई थिंक ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। ओके, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।